आज 6 दिसंबर 2024 है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, जिसे हम श्रद्धांजलि दिवस या पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के वो महान व्यक्ति हैं जो हर रोज़ याद किए जाते हैं, और कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि वे हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि भारत में अब अभिवादन जो है वो उनके नाम से है। यहाँ जय भीम बहुत ज़्यादा बोला जाने लगा है और लिखा जाने लगा है, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जगह जगहों पर जो यहाँ उनका जो है नाम आता है, उनके जीवन की घटनाएं आती हैं, उनकी डिग्रियां आती हैं और उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने भारत को शिक्षित बनाया। वे चाहते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बने, एक समानता वाला, भाईचारे वाला देश बने, और विशेषकर यहाँ के जो कमज़ोर जो लोग हैं, मानसिक रूप से जो गुलाम लोग हैं, जिनको अशिक्षित बनाया गया और जिनको ज़िंदगी के हर क्षेत्र में पछाड़ा गया, ऐसे लोगों को, जिनको हम आज शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज़ और यहाँ पर महिलाओं के रूप में जान सकते हैं, तो वो इनकी ज़िंदगी में बाहर लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दुनिया के संविधानों से अध्ययन करके और एक सबसे बढ़िया संविधान भारत को दिया और भारतीयों को वोट का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, और जाते जाते उन्होंने एक अच्छा धम्म दिया, जो कि भारत का ही धम्म है, जिसकी जड़ों को पहचान करके और उस धम्म को मजबूती प्रदान की। और इस कारण से आज जो भारत है दुनिया के अंदर फिर से एक नाम कमा रहा है और भारत दुनिया के अंदर एक बड़ा देश बन रहा है। लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो डॉक्टर अंबेडकर के जो समकालिक जो शत्रु थे, उन लोगों को ये जो बात है वो रास नहीं आती थी, और आज ये बात उनको फिर रास नहीं आ रही। वे नहीं चाहते कि भारत के अंदर जो है यहाँ पर फिर से जो है बाबा साहब की बात को माना जाए और यहाँ जो है उनकी बात आगे बढ़े। इस देश का जो संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, वो जिंदा हो और सही मायने में यहाँ पर लागू हो। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर के पहले जो भारत के अंदर गरीब जो लोग थे, कमज़ोर लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जिनको हम शूद्र के नाम से जानते हैं, पिछड़ों के नाम से जानते हैं, उन लोगों को मताधिकार नहीं होता था। लेकिन उन लोगों को बाबा साहब ने मताधिकार दिलाया, और हम आज भी देखते हैं कि वो मताधिकार ठीक से बहाल नहीं हुआ है, क्योंकि वे लोग आज भी कमज़ोर लोगों को मताधिकार देना नहीं चाहते हैं। उनका मताधिकार आज भी छीन लेना चाहते हैं। आज 69 साल के उनकी श्रद्धांजलि के मौके पे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी भारत के अंदर आधे से ज़्यादा लोगों के पास में मताधिकार नहीं है, और जो जय भीम बोलने वाले और बाबा साहब को जो श्रद्धांजलि देने वाले जो नेता हैं या जो पार्टियों के लोग हैं, वो जो हैं इस बात को उठाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हीं लोगों ने यहाँ के लोगों को मताधिकार विहीन बना दिया है। भारत के अंदर यदि आज आधुनिक हम पहचान पत्र देखते हैं, तो वो यहाँ मताधिकार नहीं है, वोट का अधिकार के रूप में जो वोटर कार्ड आता है, वो नागरिक पहचान पत्र नहीं है। यहाँ पर भारत के अंदर कोई भी नागरिक पहचान पत्र नहीं है। 80 साल की आज़ादी के बाद और डॉक्टर अंबेडकर की 69वीं जो पुण्यतिथि के बाद भी भारत के अंदर यहाँ कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। यहाँ पर जो आईडी ऑफ द डे है वो आधार कार्ड है, और उसके ऊपर ये लिख दिया कि भारत के अंदर जो ये धारक जो लोग हैं, जिन लोगों के पास में
आधार कार्ड है वो लोग भूत और पप्पू हैं, क्योंकि वो पहचान लिए गए हैं, लेकिन उनके पास में नागरिकता नहीं। ये जो आधार कार्ड है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये बात उसके ऊपर लिख दी गई है। और आज भारत के अंदर जो मत कार्ड है ये जो है ये बोगस बनता है। ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय लोगों को, जो पहले भूतों की तरह से रहते थे, आज भी उनको मनुवादियों ने, हिंदूवादियों ने, गांधीवादियों ने उनको भूत बनाने का प्रयास किया है। आज ही के दिन भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई उन्हीं के बिरादरी के जो लोग हैं, उनकी पार्टियां हैं, वो यहाँ पर लोगों का वोट काटती है, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकलता है कि आप आधार कार्ड को जो है वोट से क्यों नहीं जोड़ देना चाहते हो। आप आधार कार्ड के आधार पर लोगों को नागरिकता क्यों नहीं देना चाहते हो, क्योंकि मानवता और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं इन लोगों में दूर दूर तक नहीं है। ये लोग दूसरा, जिन लोगों के पास, थोड़े से लोगों के पास में मताधिकार का अधिकार आया, उन लोगों ने इस मताधिकार को ईवीएम के माध्यम से चोरी कर लिया, लूट लिया। तो आज डॉक्टर अंबेडकर के जो श्रद्धांजलि दिवस इसके मौके पे कहना पड़ रहा है कि उनका जो सपना था कि भारत के अंदर मूल निवासी लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे, और वो बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने संविधान सभा के अंदर संविधान बनाया और ये नेहरू को सौंपते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे लोग एक दिन जगेंगे और जग करके अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे और इस देश के हुक्मरान बनेंगे। लेकिन आज तक जो है उन लोगों ने इसके साथ मताधिकार के साथ धोखाधड़ी की, और आज भी भारत के अंदर जो जनप्रतिनिधि कानून है उसको बहाल नहीं होने दिया। और यही कारण है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके अंदर भी जो जनप्रतिनिधित्व वो अच्छा है, कि वहाँ पर जो नेताओं की संख्या है वर्तमान आबादी के आधार पर है। वहाँ पड़ोसी मुल्क चीन, पाकिस्तान और दूसरे जो देश हैं जिनको ये लोग भारत के लोगों को उनके खिलाफ में जो नकारात्मक बना करके गालियाँ दिलाते रहते हैं, ऐसे लोगों, ऐसे देशों के अंदर भी जो जनप्रतिनिधि तो जो है वो ज़्यादा है कि 6 करोड़ वाले आबादी वाले देश इंग्लैंड, जिससे कि भारत आज़ाद हुआ, वहाँ पर 1500 के आसपास में वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं। इसी तरह से चीन के अंदर 3000 जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन 140 करोड़ की आबादी रखने वाला भारत केवल 543 तक ही उसको सिमटा दिया गया है। और इसी तरह से यहाँ के जो IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं और जो दूसरे ब्यूरोक्रेट हैं और डॉक्टर्स, इंजीनियर हैं, उनका रेशो तो आबादी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर की का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। तो सभी लोगों को ये ज़रूरी है कि हम बाबा साहब के दिए हुए जो हथियार हैं, दी हुई उनके जो चीज़ें हैं, उनका सही इस्तेमाल करें। आप सभी लोगों को हम जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शामिल कराएं और जो है इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, क्योंकि बाबा साहब का यही सपना था कि जब आप हुक्मरान बनेंगे तो सारी समस्याएं हल होंगी, आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ेंगे। और यही जो बात है वो माननीय कांसी राम जी ने बहुत आगे तक बढ़ाई, और हम इन महापुरुषों को फॉलो करके और बाबा साहब का जो सपना है बराबरी का, भाईचारे का, सामाजिक परिवर्तन का, आर्थिक मुक्ति का, हम ये पूरा कर सकते हैं। और हम इस देश के जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म के लोग हों, उन लोगों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर उनको हिस्सा लेने दें, उनको पार्टिसिपेट करने दें और उनको मताधिकार का अधिकार उनके पास बहाल होने दें। और हम उनको मार मार करके शहरों से गाँव में नहीं भगाएं, और सभी बिरादरी के लोगों को, समूह यहाँ पर तबके के लोगों का सच्चा नेतृत्व हम प्रदान कराएं। वैसे तो बाबा साहब के वक्त में उन्हीं के सामने ये हो गया था कि हम जो गांधीवादी लोग कहते थे कि हम आपको भी गुलाम नेता बनाएंगे, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को जनरल सीट से जीतने नहीं दिया था। लेकिन दूर में चल करके माननीय कांशीराम जी ने ये सपना साकार किया, और उसी को हाईजैक आज किया गया वर्तमान के अंदर। और आज भी भारत के अंदर ये लोग बैलेट से चुनाव नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि जब जब भारत के अंदर डेमोक्रेसी की बात उठती है, यहाँ पर बैलेट के इलेक्शन की बात उठती है, तो ये यहाँ पर अपने कुछ ज़मींदार पिलोरों को आगे लेके आते हैं और हुड़दंग कराते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी जब भी यहाँ बैलेट की बात होती है तो यहाँ किसानों का आंदोलन हो जाता है, और यहाँ पर
जो लोकतंत्र को बचाने की बात है, इलेक्शन रिफॉर्म की को बचाने की बात होती है, उसको दबाने के लिए ये जो लोग हैं कुछ ऐसे पालतू कुत्तों की तरह से को लेकर के आते हैं और उसको बात को दबा देते हैं, क्योंकि भारत के अंदर सच्चे नेतृत्व को ये लोग उभरना नहीं देते। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको हमें बचाना चाहिए। ये बाबा साहब की श्रद्धांजलि के मौके पे मैंने बातें कही हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक